सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, we take an ठीक. example and understood why we required ERP to manage a business. Let's suppose a local coffee shop, okay, in a market, and the most famous coffee shop, Starbucks, I think, in all over Yes, world. yes. Yeah. So there are two scenarios we will take. Okay. I will share the screen. Then you can easily understand why we need ERP. Whatever you told, everything is fine. But the basic idea so that we can easily make understandable our interviewer. Okay. Okay. First, whatever we do, we make a KDS file, key data structure file. Okay. Miss notes, we crush notes. Okay. Yes, Key data yes. structure file. Yeah. Yeah, you may be heard about it. KDS file. Notes. Okay. So we take an example like local coffee shop company like XYZ. Hmm. Coffee shop. Okay. Okay. And second is our Starbucks. Battery low. Connected to SME's iPhone. Screen is visible properly? Yes, yes. Screen is visible Okay. properly. I'm just trying to connect my speaker with Bluetooth. So Okay, no problem. I'm not okay. That's fine. Yeah. Okay. So XYZ coffee shop company. Okay. So like if a local coffee shop company in a market, so they have a small amount of coffee beans, correct? yeah. Coffee beans means we make a coffee, we require coffee beans and I think milk, then sugar, Connected and to many things SME like cup. and MSI. So these things we required. Okay, but if we talk about Starbucks, so we required a bulk means बहुत सारा अमाउंट चाहिए हमें कॉफी बीन्स की. और जो स्टारबक्स है हमारा वो वर्ल्ड वाइड है. ओके. सो Yes. अगर हम लोग यहाँ पर XYZ कॉफी शॉप कंपनी की बात करें, सो रोज मान लीजिए लेट्स सपोज 100 कप ऑफ कॉफी यहाँ पर रोज सेल होता है. 100 कप ऑफ कॉफी. ओके. इतना सेल होता है डेली का अप्रोक्सीमेटली. बट यहाँ पर जो मिल्क हो सकता है 5 kg डेली, तो 5 लीटर. सेम लाइक इफ वी टॉक अबाउट शुगर, maybe 5 liter. Coffee beans, maybe 1 kg. Cup or glass, maybe 100. Okay. If we sell 100, so required 100. So these are small amount of things we required every day. Okay. So Yes. और जो 100 कप सेल हो रहा है तो उसको हम किसी इजीली किसी रजिस्टर पे सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं. हाँ. या नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं, कर कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, कर सकते हैं ना. हाँ हाँ 100 बट कप अगर तो मैं स्टारबक्स, हाँ, बट अगर स्टारबक्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो कॉफी बीन्स भी आएगी वर्ल्ड वाइड की अगर बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर कॉफी जो कंपनी मंगवाए, क्योंकि बहुत सारे इनके शॉप्स होंगे, कंट्री वाइज अलग होंगे, सिटीज वाइज अलग होंगे, एंड डिफरेंट मीन्स अगर जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी देखो तो अलग अलग होंगे. तो वहां पे हमें जो कॉफी की बीन चाहिए होगी वो हमें एक ह्यूज अमाउंट में चाहिए होगी. मे भी हो सकता है टन्स में चाहिए. करेक्ट. यस. ऐसे ही मिल्क भी हमारा चाहिए, वो भी हमारा लार्ज अमाउंट में चाहिए. लार्ज अमाउंट. सेम लाइक शुगर भी हमारा लार्ज अमाउंट में चाहिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट कप्स, ओके, एंड यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर 1 और 2 मेंबर लोकल शॉप में इजीली सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं.
अगर मैं पर्सन्स की बात करूं सो इजीली हम्म, मेंटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 मैक्सिमम, बट इसको मेंटेन 1 2 3 लोग भी कर सकते हैं 1 डे में। बट यहाँ हम्म, पर अगर कॉफी की बात करूँ ये भी हमारे लार्ज अमाउंट में रहेंगे। सेम लाइक पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पर जो पर्सन होंगे यहाँ पे लार्ज अमाउंट ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन होंगे। हम्म, लाइक हमारे हो सकते हैं 1000 प्लस हो सकते हैं। हम्म, करेक्ट। सो अगर yes. इनका रोज का हम कॉफी का सेल देखें तो कितना होगा वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली कुछ भी। मे बी 10,000 से ऊपर होगा उन लोग का शायद। करेक्ट। हाँ, हम्म, प्लस 10,000। सो हम्म, अगर मुझे इसको अब 10,000 को अगर मुझे कॉपी पे मेंटेन करना है, इसका डेटा मुझे मेंटेन करना है, मुझे हम्म, मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि कॉफी शॉप में जो मटेरियल आ रहा है फिर उसका सेल हो रहा है, तो कंपनी क्या घाटे में जा रही है, क्या उसका प्रॉफिट रह रहा है, वो सारी चीजें मुझे चेक करना है। फिर हम्म, यहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं इनको भी मुझे सैलरी देनी है, तो यस, सारी चीजें मुझे निकालना है, तो इनका रिकॉर्ड भी मुझे रखना होगा। करेक्ट। यस, तो अगर मैं इसका रिकॉर्ड रखना चाहूँ तो क्या मैं इसे कॉपी पे मेंटेन कर सकता हूँ? मीन्स मान लीजिए आपने कहा कि 10,000 होता है एक दिन में ट्रांजेक्शन, हम्म, हम्म, तो इसको एक कॉपी पे मेंटेन करना इजी टास्क है या नहीं, या मुश्किल टास्क है आपके अकॉर्डिंग? ये नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू, ये इट्स मतलब नॉट कॉपी में पॉसिबल। मेंशन करेक्ट। करना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया जो हमारा है ईआरपी का कॉन्सेप्ट। ओके। बस यही एक रीजन था, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा था, जब कंपनी आपकी छोटी थी, मीन्स मान लीजिए आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है, वहां अभी तो हम्म, स्मॉल नंबर ऑफ लोग आएंगे वहां पर, बट हम्म, आफ्टर सम टाइम वहां पर लोगों की संख्या क्या होगी, जैसे जैसे आपकी कंपनी पॉपुलर होगी, चाहे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो, चाहे कंट्री वाइज, चाहे स्टेट वाइज, ओके, चाहे सिटी वाइज, हम्म, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे आपके लोकेशन दूसरी जगह, आप और कंपनी उसके सब्सिडरीज और ओपन करोगे, सो दैट टाइम आप क्या देखोगे कि उसको मैनेज करना किसी रजिस्टर पे, किसी एक्सेल शीट पे, किसी बट फाइल पे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हमें डे बाय डे की सारी एक्टिविटीज देखना है, कि मान लीजिए एक कंपनी आपकी बॉम्बे में है, मुंबई में है, सेकंड हम्म, कंपनी लेट्स सपोज इन बेंगलुरु, थर्ड कंपनी इन चेन्नई, फोर्थ कंपनी इन कोलकाता, फिफ्थ कंपनी इन दिल्ली, और आपको हम्म, रोज का डेटा चाहिए कि आपके सामने रोज डेटा दिखे कि क्या कंपनी में हो रहा है, क्या कंपनी चल रही है, प्रॉपरली रन कर रही है या नहीं रन कर रही है। तो हम्म, इसके लिए आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप सारी चीजें एक दिन में, अगर आपको एक दिन का चाहिए आपको एक दिन का मिल जाए, 2 दिन का चाहिए 2 दिन का मिले, मंथ वाइज चाहिए, वीक वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, क्वार्टरली में, जैसा आपको चाहिए ऐसा अगर आपको डेटा चाहिए जिससे आप सिग्निफाई कर पाओ कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या और चीजें, कौन से सेक्शन हमारे वीकर है, कौन से सेक्शन हमारे स्ट्रोंगर है, अगर ये सेक्शन वीकर है तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये हम्म, सारी चीजें अगर आपको एक जगह देखना है तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है ईआरपी का। क्योंकि एक्सेल शीट में हम नहीं देख सकते, अगर बट फाइल में डाटा मेंटेन करें वहां नहीं देख सकते, देन हम्म, अगर हम किसी रफ कॉपी या फिर किसी रजिस्टर पे सारी चीजें मेंटेन कर पाए वहां हम नहीं देख सकते। सो वहां पर आया कॉन्सेप्ट ईआरपी का। ईआरपी मींस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू क्या है कि कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस मैनेज किया जाता है हम्म, ईआरपी के थ्रू। ओके। इंटरप्राइज मींस कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। हम्म, यस। रिसोर्स, रिसोर्स मींस वहां पर क्या क्या यूज हो रहा है, लाइक बिल्डिंग्स, लैंड्स, देन वहां पर एचआर एम्प्लॉइज, ओके, हम्म, हम्म, जो भी वहां पर कॉस्टिंग लग रहा है उस कंपनी को रन करने के लिए, जितनी भी चीजों का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जिनके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो सारा हमारा क्या है, रिसोर्सेस हो गया। देन ये लास्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिससे क्या करें हम अपने गोल को अचीव कर पाए, हम अपने गोल को अचीव कर पाए, तो उसी को कहा जाता है हमारा
कौन सी स्ट्रेटजी हमने यूज की एंड आफ्टर दैट हमने अपना गोल अचीव कर लिया। जरूरी नहीं है गोल हमारा हमेशा प्रॉफिट में ही होगा, बट हम ट्राई करेंगे कि हमें जितना हमने डिसाइड किया था एटलीस्ट उस तक पहुंच पाए। सो ERP integrate all the business function in one single software system for efficient management and to maximize the profits. Okay. Okay, so this is the definition. ERP means enterprise resource planning. It is a single software. Through this software we manage all the business process of the company and maximize the profit. So this is our ERP. Okay, sir. Understood? Yes, So, sir. अब आता है कि SAP और ERP का कनेक्शन क्या है। अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा SAP एंड ERP का क्या कॉन्सेप्ट है। सो मार्केट में क्या है, बहुत सी कंपनीज क्या है ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ओके, सो उसमें से SAP इज वन ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। ओके, सेम लाइक जैसे आपने मुझे बताया था कि सर ओरेकल भी एक ERP सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। ओरेकल एक ERP सॉफ्टवेयर है, वर्कडे एक ERP सॉफ्टवेयर है, देन हमारा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 एक ERP सॉफ्टवेयर है। देन उसके बाद हमारा आता है, अगर इंडिया में बात करूं मैं, टैली प्राइम आपने सुना होगा, जो फाइनेंशियल के लिए यूज होता है। सेल्स फोर्स ये भी एक ERP सॉफ्टवेयर है। देन हमारा जोहो, अगर हम जोहो की बात करें तो ये भी एक ERP सॉफ्टवेयर है। सो मार्केट में बहुत सारे ERP प्रोवाइडर्स है। तो ये सारी क्या है, ये सारी कंपनीज है। Okay. और ये क्या करती है, ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो SAP एक कंपनी का नेम भी है, मीन्स ये खुद में एक कंपनी है, एंड इनके जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो भी SAP ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक है, Okay. अभी क्लियर है कि ERP क्या होता है और ERP की रिक्वायरमेंट क्यों है मार्केट में। Yes. ठीक है, सो अगर Yes, sir. आपसे कभी पूछा जाए तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, सिंपल डिफरेंशिएशन। ऐसे हाँ. आपको पता होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुके हो, फिर भी एक इजी अंडरस्टैंडेबल के लिए इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Okay, सो sir. दिस इज ERP एंड ERP मार्केट में बहुत सारे ERP प्रोवाइडर्स हैं। सो दीज आर द ERP प्रोवाइडर्स। ओके, Okay. देन यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज SAP। सर हम SAP पढ़ने जा रहे हैं, सो व्हाट इज SAP। सो यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAP। No, sir. Okay, no problem. So systems. So अश्मिता, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे हाँ. उसी टाइम रोक देना, ठीक है ना। कुछ भी Okay. समझ में नहीं, एनीथिंग एल्स, कुछ Okay, भी। sir. ओके, सो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ओके, Okay. सो ये करती Okay. क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ओके, और ये करती है डेटा प्रोसेसिंग। क्योंकि SAP का मेन यही वर्क है, क्योंकि कंपनी हमारी धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जब कंपनी बड़ी होती है तो उसके साथ क्या होता है, उसका डेटा भी बड़ा होता है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत से क्लाइंट होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे कंपनी के और भी उसके सब्सिडीज ओपन किए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसका Yes. जो डेटा होता है बहुत बड़ा डेटा होता है, और उस डेटा को मैनेज करना इजी टास्क नहीं होता है, करेक्ट। सो Yes. वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है हमारा कि इसको मैनेज किस के थ्रू करा जाए। तो बहुत सारे ERP के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। तो जैसे SAP है, उसमें से एक ERP सॉफ्टवेयर है। सो SAP मींस सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स मींस, सिस्टम मींस जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो, मींस आपका सिस्टम, जैसे आप लैपटॉप पे ये लेक्चर देख रहे हो,
तो आपका अच्छा ओके सिस्टम है। मैं लैपटॉप पे लेक्चर दे रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ, मेरा सिस्टम। एप्लीकेशन मीन्स के एसएपी कोई एप्लीकेशन। आपको एसएपी का क्रेडेंशियल मिल गया लॉगिन करने के लिए, इंस्टेंस वगैरह? हाँ वो मिल गया है सर, लेकिन उसमें डाउनलोड जब हेलो कैन यू हियर मी सर? हाँ जी जी बताइए। हम्म। हाँ हाँ, लेकिन मैं जब exe फाइल को डाउनलोड किया, बिल्कुल। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मैम। हाँ, बताइए, आप तो बताइए। व्हेन आई डाउनलोडेड द SAP फ्रंट एंड इंस्टॉलर एंड व्हेन ओके आई क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद मतलब इट्स अ ब्लैंक काइंड ऑफ, आई थिंक आई कैन शेयर माय स्क्रीन लेटर ऑन एंड गेट इट क्लियर्ड फ्रॉम योर साइड, बट ओके मतलब ओके 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 ओके, यू विल शेयर। but I got the ओके, you will credentials. share the screen, I will explain, no problem. Okay, okay. Okay, no problem. Okay, so first like SAP सिस्टम मीन्स आपका या मेरा सिस्टम या कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम हो सकता है जहां पर SAP इंस्टॉल होता है। सो एप्लीकेशन मीन्स SAP एप्लीकेशन, प्रोडक्ट मीन्स सिस्टम और SAP एप्लीकेशन का यूज करके मैं एक बिजनेस मीन्स को मैनेज करता हूं, वो उसका प्रोडक्ट हो गया। कि किस कंपनी को मैनेज किया जा रहा है, वो उसका प्रोडक्ट। ओके, इन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और एप्लीकेशन की हेल्प से कंपनी के कंप्लीट डेटा को मैं मैनेज कर पाता हूं। तो उस यही SAP है। ओके, Okay. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, सो SAP क्या है मार्केट में? अगर मैं बात करूं तो SAP इज मोस्ट पॉपुलर। SAP इज मोस्ट पॉपुलर ERP सॉफ्टवेयर, मोस्ट पॉपुलर ERP सॉफ्टवेयर, एंड it is found 1972 1972 in Germany, and it is based on there means available in many languages. If you want to अगर आपको हिंदी में सारी चीजें देखनी है, हिंदी में आप कंप्लीट SAP को चेंज कर सकते हो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हो। मींस इट इज अ मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर, हम इसे कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर। एंड सपोर्ट मल्टीपल करेंसी, क्योंकि SAP सिर्फ इंडिया में नहीं है, जर्मन बेस्ड कंपनी है, USA में। अगर मैं टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज की अगर बात करूं मैं, तो मोस्ट ऑफ 95 मींस 90% कंपनीज वहां पर SAP को यूज करती है अपना बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और SAP खुद में फोर्थ वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू बेस्ड कंपनी है, फोर्थ रेवेन्यू बेस्ड फोर्थ कंपनी है ये IT कंपनी। Okay. या अगर रेवेन्यू के बेस पे हम बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी कंपनी, अगर मैं इंडिया में बात करूं, टाटा मीन्स TCS, टाटा के बहुत सारे सब्सिडरी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, देन टाटा जूडियो, तो टाटा तनिष्क, ये जो मीन्स होल टाटा ग्रुप मैनेज थ्रू SAP। ओके, Okay, okay. So they देन use उसके बाद SAP महिंद्रा के ERP. सो टाटा का कंप्लीट मैनेजमेंट SAP के थ्रू होता है। सेम अच्छा। लाइक अगर महिंद्रा SAP के थ्रू मैनेज होता है कंप्लीट उनका डेटा। इन्फोसिस, विप्रो, तो ये जो हमारे पॉपुलर कंपनी है, जो ERP बेस्ड कंपनी नहीं है, ERP बेस्ड मींस इनका खुद का ERP नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली किसका यूज करते हैं? SAP का यूज करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। वही अगर मैं बात करूं कि जोहो, तो जोहो के पास अपना ERP सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जोहो यूज नहीं करती है, वो हेल्प लेती है, बट मोस्टली वो खुद के ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपनी सारी चीजें मैनेज करती है। Okay. सो मार्केट में मीन्स इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज है
जो एसएपी के ऊपर बेस्ड है। मोस्टली जो ज्यादा फेमस कंपनीज है इंडिया में, ज्यादातर एसएपी को ही यूज करती है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि हम जल्दी से मींस प्लेस्ड हो सकते हैं। क्योंकि एज अ एचआर, अगर मैं एचआर मॉड्यूल की बात करूं, सो एज अ एचआर हर कंपनी में एचआर की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट? आप देखोगे yes तो हर कंपनी में एचआर की रिक्वायरमेंट, जो पॉपुलर कंपनी है, मैं स्टार्टअप की बात नहीं करूंगा जो अभी जस्ट रन कर रही है 2-3 ईयर्स, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज ही कम होंगे तो नॉर्मल उसका डायरेक्टर वगैरह वही मैनेज कर लेते हैं। बट जो थोड़े पॉपुलर कंपनीज हैं तो उनको ईआरपी की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट? तो वहां पर उनको एसएपी की रिक्वायरमेंट, मोस्ट प्रोबेबली वो एसएपी की तरफ ही माइग्रेट करते हैं। अब वो एसएपी की तरफ क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि एसएपी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि एसएपी लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स देते हैं। मॉड्यूल्स मींस बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देते हैं। जैसे लेट सपोज आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपकी कंपनी है, तो उसके पास एफआईसीओ मॉड्यूल है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, सो प्रोडक्शन प्लानिंग है एसएपी के पास। आपकी कंपनी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, सो एसएपी के पास प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, एमएम है। आपकी कंपनी रिलेटेड है सेल्स से, सो कंपनी में एसडी है, एसएपी के पास एसडी है। मींस आप मोस्ट ऑफ, अगर आपको ये नहीं, जैसे टैली है ओनली फाइनेंस, टैली की अगर मैं बात करूं ओनली फाइनेंस का है। ऐसी अगर मैं जोहो की बात करूं पर्टिकुलर, वो सीआरएम बेस्ड है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, अच्छा हाँ। सो यहाँ पर ये आता है कि एसएपी की तरफ ही क्यों माइग्रेट करना है। सो एसएपी की तरफ फर्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि एसएपी जितने भी मोस्ट ऑफ आपके जो सब्सिडरीज होंगे, कंपनी के अलग अलग सब्सिडरीज होंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कोई सेल्स से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। मीन्स आपको कोई दूसरी ईआरपी सॉफ्टवेयर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे लेट सपोज आपने टैली ले लिया, तो टैली सिर्फ आपके फाइनेंस साइड को ही मैनेज करेगा, लेकिन लेट सपोज आपको एचआर को भी मैनेज करना है ईआरपी में, तो आप टैली के थ्रू मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको कोई ईआरपी की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कहीं माइक्रोसॉफ्ट के पास जाओगे, कहीं ओरेकल के पास जाओगे, कहीं वर्कडे के पास जाओगे, कहीं आप एसएपी के पास, ठीक है? तो अगर आपको एक सिंगल ईआरपी के थ्रू मैनेज करना है तो आपके पास एसएपी बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो एसएपी इसलिए पॉपुलर क्योंकि बहुत सारे मींस 100+ ऑफ मॉड्यूल्स को देता है। तो अभी जैसे एक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है, जैसे आप एचसीएम अभी सीख रहे हो, करेक्ट? तो एचसीएम ये आप ऑन प्रेमाइज बेसिस पे सीख रहे हो। ऑन प्रेमाइज मींस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर में अपना क्रेडेंशियल जोड़ोगे, देन आप यूज करोगे, करेक्ट? यस बट इसके साथ साथ एसएपी एचसीएम का दूसरा वर्जन है क्लाउड वर्जन, आपने अच्छा सुना होगा। यस हाँ, यस जिसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं सक्सेस फैक्टर, करेक्ट, सक्सेस फैक्टर एसएम। सो आजकल क्या होता है, आप ही देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ जो कंपनी है क्लाउड बेस्ड की तरफ मूव हो रहा है। मींस कहीं पे भी रहे, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाए, ठीक है ना? मीन्स उन्हें पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी, उन्हें सिर्फ एक ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है। वहां जाके वो अपना यूआरएल टैप करेंगे और देन इंटरनेट है तो एक्सेस मिल जाएगा। सो मीन्स क्लाउड बेस्ड सारी चीजें। तो एसएपी का जो मेजर माइग्रेशन, एसएपी एचसीएम का मेजर जो माइग्रेशन है वो हमारा एसएपी सक्सेस फैक्टर है। और सक्सेस फैक्टर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है। सक्सेस फैक्टर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है। सो ये हमारे लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर हम सिर्फ एचसीएम सीख लिया, हमने अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छा कर लिया, देन हम धीरे धीरे जैसे एचसीएम में हमने अपना जॉब ले लिया, जॉब करें हाँ साथ ही साथ हम सक्सेस फैक्टर कर रहे हैं। अच्छा वो कर सकते हैं ना क्योंकि सर मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओके सक्सेस फैक्टर की भी ट्रेनिंग देता हूँ। ओके ओके क्या सो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका एसएपी एचसीएम कंप्लीट हो रहा है, देन आप ट्राई करो कि जैसे हमारा हाफ कंप्लीट हो जाए, जॉब के लिए आप ट्राई करते रहो कि जल्दी से जल्दी आप कहीं पे प्लेस्ड हो जाओ। तो जैसे ही आप प्लेस्ड हो जाते हो, ये वाला एचसीएम कोर्स हमारा एंड हो जाता है, देन आप सक्सेस फैक्टर स्टार्ट करो। बिकॉज मार्केट में दोनों पॉपुलैरिटी है, ओके
SAP HCM भी पॉपुलर है, SAP सक्सेस फैक्टर, लेकिन सक्सेस फैक्टर थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। रीजन ये है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। लेकिन Cloud सर based है। डायरेक्टली आई एक्चुअली डिड नॉट चूज सक्सेस फैक्टर डायरेक्टली बिकॉज आई फेल दैट हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, HCM जो है वो फाउंडेशन होगा। आई डोंट नो इफ आई एम राइट फाउंडेशन और है, सो आई करेक्ट थॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। do HCM first and then I'll go to success factor हाँ, मैं accordingly. उसी के बाद ही कह रहा हूँ कि जैसे मार्केट में जो है क्लाउड क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे आजकल आ गए हैं फीचर्स, एप्लीकेशंस आ गए, तो उसके वजह अभी से चल रहा है। कंपनी में भी रिसेंटली जो हम लोग का ERP सेल है, उन लोगों ने सेल नहीं, आई मीन the people who are looking after our ERP management and all, they have migrated to SAP कुछ HANA and then Yeah, HANA is the latest, and our company also provide you HANA server, I hope. okay, and because of that they have integrated something called SAP BTP, जिसके Yeah, जरिए से हम BTP लोग is the technical module. हाँ अच्छा, जिसके जरिए से हम लोग मतलब अभी मोबाइल से ही हम लोग का अटेंडेंस अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव करने के लिए लीव अप्लाई कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू करेक्ट ओपन आवर करेक्ट, फॉर दैट। या यही चीज है, यही क्लाउड की तरफ जैसे मूव हुआ ना, पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, बट ये सारी चीजें अब पॉसिबल है, बिकॉज क्लाउड का बेनिफिट ही यही है। मोस्ट प्रोबेबली आप जिस कंपनी में भी हो, देखना कुछ टाइम बाद हो सकता है कंपनी का जो HCM पार्ट है वो सक्सेस फैक्टर की तरफ मूव हो जाए। अगर आपके HR सारा एम्प्लॉय वगैरह HCM के थ्रू मैनेज होते हैं तो वो कंप्लीटली मूव करेंगे सक्सेस फैक्टर की तरफ। बट अगर हम लर्नर्स है तो हमारे लिए है कि हम HCM पढ़े जिससे हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, आफ्टर दैट सक्सेस फैक्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे, देन इजीली हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। या एंड मार्केट में अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में बात करूं तो वो क्या करते हैं, HCM बेस्ड भी है, सक्सेस फैक्टर भी है। जो नए एम्प्लॉयज है उनके लिए सक्सेस फैक्टर है, जो पुराने एम्प्लॉयज है उनके लिए HCM है, बिकॉज वो HCM को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कंपनी जो है जल्दी से अपना डेटा माइग्रेट नहीं करती है, उनको टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है कंपनी में, सो इजीली माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे वो माइग्रेट करते हैं, वन बाय वन एक एक पार्ट को लेकर चलते हैं और फिर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो SAP HCM हमारे लिए एक बेनिफिट है क्योंकि इसका क्लाउड वर्जन है, और क्लाउड वर्जन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। SAP एम्प्लॉय सेंटर जो हमारा कोर मॉड्यूल है सक्सेस फैक्टर का, देन रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस एंड गोल। ओके, सो इस तरीके से 11 to 12 सब मॉड्यूल्स है सक्सेस फैक्टर में। वो सारी चीजें आप जब उसमें भी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो पैकेज मींस अगर मैं पैकेज की बताऊं, सैलरी की बताऊं, तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। ओके, क्योंकि ज्यादा नॉलेज है तो ज्यादा चीजें मिलेगी। या तो अभी हम, तो हमारे पास अगर ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि SAP HCM हमारा क्या है। सो SAP HCM हमारा ऑन प्रेमाइज बेस्ड है। ओके, ऑन प्रेमाइज बेस्ड मीन्स एप्लीकेशन भी आप यहीं पे इंस्टॉल करोगे, फिर लॉगिन भी आप, सारी चीजें सिस्टम पे होगी, डेटा भी आपका सेव हो जाएगा सर्वर पे। बट क्लाउड में क्या होगा, रिमोटली आप कहीं से भी कर सकते हो एक्सेस, कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। आपके पास ब्राउजर है, URL टाइप कीजिए, यूजर आईडी क्रेडेंशियल डालिए, लॉगिन हो जाएंगे आप। बट इसके लिए आपको एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पर आप अपना सर्वर ऐड करेंगे तब जाके स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑन प्रोमाइज बेस्ड है। सो ऑन प्रोमाइज बेस्ड में बेनिफिट क्या है, ऑन प्रोमाइज बेस्ड में जो हमारा कस्टमाइजेशन ज्यादा है, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, बट क्लाउड बेस्ड में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SAP ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ड करके रखी है। जो जो उन्होंने देखा कि यहाँ कमी है SAP HCM में, उन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीजें बनाकर रख दी, मोस्ट ऑफ चीजें। तो आपको उसको डायरेक्टली यूज करोगे, आप ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें बनी हुई है।
सो SAP HCM में ज्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, क्लाउड में ज्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजें SAP ने बना के दे दी है। ओके, सो डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट डिफरेंस, एक हमारा ऑन प्रेमाइज बेस्ड है SAP HCM, सक्सेस फैक्टर क्लाउड बेस्ड है। सेकेंड डिफरेंस हम कह सकते हैं, एक में हमारा कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, दूसरे में कस्टमाइजेशन हमारा लिमिटेड हो जाता है। क्लाउड में हमारा लिमिटेड है क्योंकि ऑलरेडी प्रीबिल्ट। हाँ पूछिए। सर ऑन प्रेमाइज बेस एक बार फिर समझा सकते हैं क्या मीनिंग है बिल्कुल उसका? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ऑन प्रेमाइज बेस देखिए क्या है, सिंपल आप समझिए, ये आपका एप्लीकेशन है, GUI एप्लीकेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये आपका एप्लीकेशन है, SAP लॉगऑन है, SAP नेटवीवर है। ओके, हाँ तो हाँ। आप क्या करते हो, इस पे लॉगिन ओपन करते हो, इस एप्लीकेशन को, सर्वर को ऐड करते हो, तब आप अपना क्रेडिट आगे की चीजें परफॉर्म करते हो, करेक्ट? वहीं अगर मैं सक्सेस फैक्टर की आपको मैं बात करूं, अगर मैं सक्सेस फैक्टर की करूं, सो आप यहां पर देख सकते हो, मैं इजीली आप समझ जाएंगे। Sorry. आपको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ। हाँ ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसका URL हो गया, मैंने डायरेक्ट ये URL पे सेव करके रखा है। ये मेरा यूजर ID हो गया, ये पासवर्ड हो गया। ओके, मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सीधे लॉगिन कर लिया, मैंने अपना ओके क्रेडेंशियल डाला, URL मेरे पास है। अब मैं ये आ गया सक्सेस फैक्टर के पेज पे, ये मेरे ओके। पास सक्सेस फैक्टर का पेज है। हम्म। ये आपको दिख रहा होगा SAP सक्सेस फैक्टर। हाँ। ओके, सो यहाँ पर आप अपनी चीजें कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो डिफरेंस यही है कि आपके पास अगर इसके क्रेडेंशियल है, URL है, आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं। बट लेकिन अगर ऑन प्रोमाइस है तो आपको एप्लीकेशन चाहिए, आप इंस्टॉल करोगे, आपके पास सिस्टम चाहिए, आपको चाहिए। जब आपके पास सिस्टम होगा तभी आप सारी चीजें कर पाओगे। हाँ। ठीक है, तो यही यस। इसके मेजर डिफरेंसेस है ओके। कि ऑन प्रोमाइस क्या होते हैं, क्लाउड बेस्ड क्या होते हैं। ठीक है। ऑन प्रोमाइस में सिस्टम पे ही सारी चीजें होगी, क्लाउड बेस्ड मीन्स डेटा वगैरह, और इस डेटा को कौन मेंटेन करेगा? क्लाउड बेस्ड को SAP खुद मेंटेन करती है। मीन्स आपका डेटा सीधे सीधे डायरेक्टली SAP के पास सेव हो रहा है, या जिस कंपनी से आप ले रहे हो अगर उसने डेडिकेटेड सारी चीजें ले रखा है तो उनके पास सेव हो रहा है। ठीक है, ओके। लाइक इसका जो है, तो ये जैसे हमारे पास सर्वर है कंपनी के पास, हम SAP पार्टनर है, तो हम इसको डायरेक्टली आपको दे सकते हैं ऑन प्रीमाइस। मिस दोनों चीजें समझ ओके। में आ रहा है? यस। कोई डाउट कि दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, ये आपने लॉगिन किया, लेट सपोज ये मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। सो आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, आपको सिस्टम चाहिए रहेगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपने लॉगिन किया है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंसेस है कुछ। ठीक है, एंड SAP जो है हमारा, चाहे आप क्लाउड बेस्ड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूरी बेस्ड कर रहे हो, चाहे आप किस पे कर रहे हो, ऑन प्रेमाइज बेस्ड कर रहे हो, ठीक है, इसमें हमारा रिक्वायरमेंट होता है यूजर बेस्ड एग्रीमेंट, यूजर बेस्ड कह सकते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट। अच्छा। हाँ, सो इसमें क्या होता है, आप विदाउट यूजर ID पासवर्ड के SAP में लॉगिन नहीं कर पाओगे।
लाइक जैसे मैंने हम्म। आपको क्लाउड वाला सक्सेस फैक्टर दिखाया, वहां पे भी मैंने एक यूजर आईडी पासवर्ड लगाया, तभी जाके मैं लॉगिन कर पाया। सेम लाइक मैं इस SAP ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन पे आया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया, तभी मैं यहाँ लॉगिन कर पाया हूँ। करेक्ट? हाँ, यस। सो मीन्स कोई भी ऐसा जिसको अगर आपका क्रेडेंशियल नहीं पता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे उसके पास SAP एप्लीकेशन है चाहे नहीं है, जब तक उसके पास आपके क्रेडेंशियल नहीं है तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो ये यूजर बेस्ड लाइसेंस एग्रीमेंट है। मीन्स ये लाइसेंस एग्रीमेंट आप किसी कंपनी में हो तो कंपनी से आपको मिलेगा, आप किसी इंस्टीट्यूट से, मीन्स आप एक लर्नर हो, आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो, सो उस इंस्टीट्यूट के पास खुद का सर्वर है तो वो आपको सर्वर के एक्सेस देगा, अगर नहीं है तो हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी से लेकर आपको एक्सेस देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। सो यही इसका मतलब है यूजर बेस्ड लाइसेंस एग्रीमेंट। कोई थर्ड पार्टी आपको एक्सेस, क्योंकि कंपनी का डेटा क्या होता है, हमारा सिक्योर डेटा होता है, ये कहीं शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज कंपनी हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिकली मींस सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। और मार्केट में उसके कंपटीटर को पता चल जाए कंपनी कैसे रन कर रही है, इसमें कितने एम्प्लॉय, इसका रेवेन्यू कैसे आता है, तो कंप्लीटली कंपनी खत्म हो जाएगी। तो SAP सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया है कि उसका डेटा कहीं से कहीं तक लीक ना हो। आप जो भी एक्टिविटीज SAP सिस्टम पे परफॉर्म करोगे, हर एक एक्टिविटी SAP बेसिस मींस एडमिनिस्ट्रेटर उस एक्टिविटी को देख पाएगा। ओके, ये भी इसकी बेनिफिट्स है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो SAP एक बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है जहां पर कंपनी का डेटा सेव होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा सिक्योर हम कह सकते हैं, क्योंकि यूजर बेस्ड लाइसेंस एग्रीमेंट है। और आप इसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर उस सारी एक्टिविटीज को देख पाएंगे। Okay. Administrator means you mean the person sitting in SAP office or the person in HR of the respective company? कंपनी रेस्पेक्टिव कंपनी, लाइक जैसे आप TCS में वर्क कर रहे हो, सो TCS में क्या होगी, SAP की कंप्लीट टीम होगी। वो हम आएंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे जब मैं कंसल्टेंट बताऊंगा आपको, फिर मॉड्यूल्स के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा, तब मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि बेसिस क्या डिफरेंस है, बेसिस में मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस है, फिर BTP जो कंसल्टेंट होते हैं, ABAP जो कंसल्टेंट होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको सबको कवर करेंगे। आपने पूछा है तो उस इस क्वेश्चन का ये है कि जैसे कंपनी में क्या होता है, बहुत से एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, करेक्ट? तो उनका जो डेटा है, मीन्स वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक आप क्या हो, फर्स्ट कंपनी में गए, आप एज कंपनी में, मैं कह सकता हूँ जूनियर लेवल पे आप काम कर रहे हो, करेक्ट? Yes. तो मीन्स एज असिस्टेंट आप काम कर रहे हो, आप ट्रेनी एज अ काम कर रहे हो। सो उस टाइम आपको क्या दिया जाएगा, पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रोल ही दिया जाएगा कि आप इतनी चीजों को ही एक्सेस कर पाओगे, बहुत सारी चीजें आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, करेक्ट? हाँ, हाँ, तो वो yes. हमारा क्या होता है, रोल्स। तो ये जो रोल्स देता है कि आप कितनी चीजें एक्सेस कर पाओगे, आप जूनियर लेवल पे हो, आप पर्टिकुलर चीजें एक्सेस कर पा रहे हो, आप थोड़े सीनियर हुए तो और ज्यादा Right. चीजें एक्सेस कर पा रहे हो। वहीं अगर आप कंपनी के डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO हो, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, कंपनी की कंप्लीट डेटा देख सकते हो। तो सही ये जो चीजें हैं, इन सारे रोल्स को देता कौन है, ये सारे रोल्स को देता कौन है, तो ये देता है बेसिस टीम, जो बेसिस कंसल्टेंट होते हैं, जिनको हम सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, कंप्लीट जो हमारा सर्वर है ना, SAP का सर्वर, उस सर्वर को वो मैनेज करते हैं। सर्वर को मैनेज करना, किसको कौन सा रोल देना, ठीक है, देन हमारे पास सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सारी चीजों की नॉलेज किसके पास होती है, बेसिस कंसल्टेंट के पास होती है। ओके। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो, मैं एक एडमिन के एक्सेस से आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर देखिए, ये एक एप्लीकेशन में मैं दिखा रहा हूँ आपको एक सर्वर पे। सो ये एडमिन का है, ओके, आप यहाँ पर देख पाओगे।
तो आप ये बेसिस का है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टी कोड होता है SU01। सब कुछ पढ़ेंगे हम, टी कोड्स वगैरह क्या होता है। आपने टी कोड्स यूज किया है? हाँ हाँ, हम लोग हाँ, तो सो लाइक ये टी कोड्स है। हाँ, हम्म, ट्रांजैक्शन की, ठीक है ना। हाँ हाँ, टी कोड्स। सो हमने टी कोड यूज किया SU01। SU01 क्या होता है, यूजर को क्या रोल दिया जाए, क्या सारी चीजें दी जाए, ये आता है हमारा SU01 के थ्रू। एक टी कोड होता है, इसके थ्रू हम उस विंडो पे आते हैं और वहां पर हम यूजर क्रिएट करते हैं। जैसे आपका भी एक यूजर बनाया गया होगा, जैसे आप हो, आपको एक क्रेडेंशियल दिया गया है, सो वो क्रेडेंशियल बनाया गया है। और किसने बनाया है उसको? बेसिस कंसल्टेंट ने बनाया है। तो वो बेसिक कंसल्टेंट किस तरीके से सारी चीजें करता है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट सपोज मैं एक आपको दिखाता हूँ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई सारी चीजें कर पाओगे। ये बेसिस का है, बट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जैसे क्या होता है, क्रीडेंशियल्स होते हैं। ये आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। देन ये पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड दिया गया था ना, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करके दिया जाता है। सो वैलिड, कब तक आपका वैलिड है? सो लाइक मेरा वैलिड है नेक्स्ट अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2026। तब तक मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो रोल्स। यहाँ पर ये रोल्स दिया जाता है कि आपको कितनी सारी चीजों का रोल्स का एक्सेस है। सो यहाँ पर मुझे फ्यूरी का भी एक्सेस है। इस इस वाले यूजर पे ये एक यूजर आईडी है, तो इस पे फ्यूरी का भी एक्सेस है। तो यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूँ, हर एक इंफॉर्मेशन है। ओके, या सो यही सारा चीज, रोल्स देना, इस सारी चीजों को मैनेज करना, किसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है उस एक्टिविटी को देखना, किसी ने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट तो नहीं कर दी, राइट, ठीक है ना। लेट सपोज कंपनी में कोई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो एंड पे आ गया है, मीन्स कंप्लीट होने वाला है। सो किसी बाय डिफॉल्ट किसी ने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजें पता कैसे चले किसके यूजर आईडी से डिलीट हुआ है? तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से पता चलती है? बेसिस टीम को पता चलती है। देन वो आगे इंक्वायरी करते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर उसके रिगार्डिंग लेट सपोज आपने किया है, सो आपको उसके रिगार्डिंग सारी चीजें वो किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा। मैंने किया है, मुझे पॉइंट आउट किया जाएगा। और अगर मैंने कुछ ज्यादा किया है, हो सकता है फर्स्ट टाइम वार्निंग दे दे, देन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही गलत हुआ तो कंपनी से भी निकाल दे। तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि कंपनी का डेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बेसिस का क्या यस रोल है? यस ये यस, जो मैंने आपको बताया, ये बेसिस टीम करती है, ठीक है। ओके, क्या ये एडमिन का एक्सेस है, इस वजह से मैं आपको दिखा पाया हूँ, क्योंकि इसी इंस्टेंस पे मेरा एडमिन का एक्सेस है। मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगा वो 23 इंस्टेंस पे दूंगा, ओके। 23 इंस्टेंस, ओके। हाँ, इस पे मैं आपको दूंगा। आपको कौन सा एक्सेस मिला है, कितने इंस्टेंस का, याद है आपको? रुकिए सर, मैं एक बार मैसेज देख लेती हूँ। हाँ, आप प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। इंस्टेंस 24। इंस्टेंस 24, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंस्टेंस 24 पे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 23 का एक्सेस है, मैं 23 पे कर लूंगा, आप 24 पे कर लें। क्योंकि सर्वर क्या होता है, ये जो इंस्टेंस है ये सर्वर के नंबर्स है। ओके, लाइक कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, जिसमें क्या होता है अलग अलग प्रोफाइल बनी हुई है। जैसे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल, तो आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है वो 24 नंबर इंस्टेंस पे है, ओके। मीन्स 24 नंबर सर्वर पे है। आप देखोगे अच्छा आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो सेम होगा। सर, एंड एक्चुअली मतलब एज क्या फॉर, है, मेरा जो करेक्ट एसएपी ऐप डाउनलोड तो हो गया है, लेकिन जो करेक्ट। लॉग ऑन जो ऑप्शन है ना, वो डिसेबल दिखा रहा है। अच्छा, आप एक बार मुझे शो कीजिए, आप हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए, हाँ, फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे
स्क्रीन शेयर तो मैं कर रही हूँ, लेकिन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ राइट साइड में आप देखिए शेयर का ऑप्शन होगा राइट साइड में। हाँ नहीं, मैंने एक सेकंड सर। ओके, हाँ राइट साइड में आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा। नहीं शेयर का एक ऑप्शन है मतलब हाँ। लेकिन ये मतलब जो शेयर का बटन है ना वो मतलब अ- ये नहीं हो रहा है, एनेबल नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ये ओके होना तो चाहिए था ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आपको एक डेमो वीडियो भेज देता हूँ, ठीक ओ है? अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है तो आप Just- शेयर कीजिए। कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ अब बताइए। अभी यहाँ पे मेरा वेरिएबल लॉग ऑन में हो रहा है, लेकिन लॉग ऑन में ये डिसेबल है। हाँ लॉगइन में क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक स्पीकिंग की आपने स्पीकर वगैरह ऑन करके रखा है क्या? हाँ डबल आवाज आ रही है। नहीं नहीं, ओके तो एक मिनट आप मेरे को म्यूट कीजिए, ठीक है? अभी ओके अभी स्क्रीन दिखाइए। तो यहाँ पर आप देखिए अश्मिता, मेरी आवाज आपको डबल आ रही है क्या? नहीं सर, आई हैव नो प्रॉब्लम लिसनिंग। आई मीन एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय योर साइड। ओके ठीक है। So you can tell me the steps, I'll do accordingly and I'll keep the mic in mute. ओके नो प्रॉब्लम। ओके so show your screen. Okay. Here you see white color. White color folder type का आइकॉन दिख रहा होगा वेरिएबल के पास। क्लिक ऑन दैट आइकन। क्लिक ऑन कनेक्शन। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नीचे आपको नेक्स्ट आ रहा होगा। ये हाइड पे क्लिक कीजिए, इस पे हाइड पे क्लिक कीजिए। हाँ हाइड पे क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्रेडेंशियल मिला होगा, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डालिए। हाँ कुछ भी डाल दीजिए। सिस्टम आईडी आपको दिया गया होगा। ये 4H आई होप ये 4H दिया गया होगा। हाँ, आप एक बार check पर कीजिए। मुझे यूजर आईडी दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। उससे पहले आपको क्रेडेंशियल भी मिला होगा। ऊपर देखिए आप अपने मैसेज में मतलब उन्होंने व्हाट्सएप में। ओह यस यस, ही हैज गिवन मी एन इमेज। यस 122 आई थिंक 1.176 112 1.65 ओके क्या सिस्टम आईडी ये 4H। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट फिनिश। अभी देखिए लॉगऑन वाला हमारा एक्टिव हो गया होगा। पहले ये एक्टिव इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि सर्वर उसे पता ही नहीं था कि किस पे लॉगिन करना है। ओके, आई विल जस्ट ट्राई वंस जो उन्होंने दिया है। हाँ डिफॉल्ट पासवर्ड दिया होगा। यस दिया है। एंटर एक सिंपल पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। और इस पासवर्ड को आप नोट भी कर लेना क्योंकि अब आगे से इसी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। ओके कंटिन्यू। हाँ ये हो गया आपका लॉगिन। ओके ठीक है। यस सर। हाँ Can I can stop
हाँ, अब आप शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। ओके, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, लॉगिन करने Okay. में और सारी चीजें। हाँ, sir, I've stopped sharing my screen. हाँ बिल्कुल। Okay. अभी विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ओके। एक एग्जांपल और समझते हैं कि एचआर का इससे क्या रिलेशन है। अभी तो एक हमने जनरल एग्जांपल से ईआरपी समझा है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एचआर से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, एचआर का क्या रोल होता है, किस तरह से सारी चीजें की एचआर किस तरह से कनेक्टेड होता है, किस तरह से इसका यूज होता है कंपनी में। सो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम सिंपली समझते हैं। सो आपको पता होगा कि जो एचआर होते हैं वो क्या करते हैं, सैलरी रेस करते हैं। मीन्स कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी देते हैं, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, कौन हो सकता है उसका अपग्रेडेशन हो गया हो, अभी वो जूनियर लेवल पे था तो वो सीनियर लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज कौन करता है, फिर उसको कितना पेमेंट देना है, ये सारे जो वर्क होते हैं ये सारे एचआर के वर्क होते हैं। ठीक है, तो एचआर क्या करता है, सैलरी जो कंपनी में जो सैलरी होता है तो उसको एम्प्लॉय को देने का काम करते हैं। तो इसको सिंपली अगर एसएपी एचसीएम के टर्म में बोलो तो पेरोल बोला जाता है, पेरोल, एसएपी एचसीएम में। एंड जब ये सैलरी एचआर सारी चीजें करता है, लेकिन किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो इस सैलरी का जो पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इसको मेंटेन कौन करेगा, एफआईसीओ कंसल्टेंट। क्योंकि एफआईसीओ वो कंसल्टेंट होते हैं कंपनी में, चाहे कंपनी से पैसा गया चाहे कंपनी में पैसा आया, दोनों ही केसों में जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी में होते हैं सारे ट्रांजैक्शन कौन सेव करता है, एफआईसीओ कंसल्टेंट सेव करता है। समझ में आ रहा है? Okay. सो ये किसके थ्रू सेव करता है, आपने लेजर का नाम सुना होगा कंपनी में। क्या नाम? लेजर, लेजर, हाँ हाँ हाँ। हाँ Yes. लेजर सुना होगा। सो लेजर हाँ क्या होता है, ये जीएल अकाउंट, सिंपली इसको बोला जाता है लेजर। जीएल अकाउंट हाँ। होता है जनरल लेजर अकाउंट, आपने सुना होगा, Yes, जनरल yes. लेजर अकाउंट। सो जनरल लेजर अकाउंट में क्या होता है, जितना भी कंपनी में ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन सारे जनरल लेजर अकाउंट में होता है। करेक्ट। हाँ। सो एम्प्लॉय क्या करता है, जो यहाँ पर एचआर होते हैं, एचआर क्या करता है, सैलरी का पेमेंट करते हैं। तो ये सैलरी क्या होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर हो गया, कंपनी से पेमेंट जा रहा है एम्प्लॉयज को। तो इस सारे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, एफआईसीओ मेंटेन करते हैं। कहां पर मेंटेन करते हैं, जीएल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो यहां पर एक मॉड्यूल आता है कि एचसीएम जो मॉड्यूल होता है, एज अ कंसल्टेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी इंटीग्रेशन एफआईसीओ मॉड्यूल से हो। ठीक है, जिससे कि हम पेरोल से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। क्योंकि एज अ एंड यूजर, हम एंड यूजर तो काम नहीं करेंगे, हम एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे। बट कंसल्टेंट को क्या है, सिस्टम को तैयार करके देना है। तो वो सिस्टम को तभी तैयार कर पाएगा जब इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो सैलरी रेस करेगा, सैलरी फीको टीम के पास जाएगी नहीं, और फीको टीम इसका पेमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको चाहिए डेटा अपने ट्रांजैक्शन में सेव होना चाहिए जितना भी कंपनी से एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, हाँ। ये हमारे इसमें क्या होता है, एक लिंक हो जाता है कि किस तरह से एचआर मॉड्यूल फीको मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। और इसका बेनिफिट आप किस तरह से देख सकते हो, इससे बिजनेस हमारा क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। लेट सपोज आप एचआर हो, ठीक है, कंपनी में। सो आपने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए जितनी सैलरी वगैरह है महीने के एंड में आपने रेज करी। तो ये सैलरी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, फाइनेंस टीम के पास जाएगी।
फीको टीम के पास जाएगी। सो आपको मैन्युअली जाने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज एचआर का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है और फाइनेंस का जो ऑफिस है वो बॉम्बे में है, तो आपको मैन्युअली यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन आप दोनों सेम यूज कर रहे हो, एसएपी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपने एचआर रिलेटेड डेटा दिल्ली में बैठ के डाले, रिफ्लेक्ट सारा हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाइनेंस टीम के पास, तो यहाँ से सारा जितना भी पेमेंट करना होगा पेमेंट हो जाएगा। सो ये क्या करता है और ज्यादा स्पीड कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि एसएपी जो एप्लीकेशन है वो इंटीग्रेट करता है सारे टाइप के बिजनेसेस को, सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स को। लाइक जैसे एचआर डिपार्टमेंट मेनली कनेक्ट होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, बिकॉज उनको पेमेंट से रिगार्डिंग चीजें करनी होती है और पेमेंट से रिगार्डिंग सारे ट्रांजैक्शन होता है फीको टीम के पास, करेक्ट। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये ऑटोमेटेड ही, मतलब इसको कौन करता है? एबेपर करते हैं, एबेपर करते हैं ये सारी चीजें। मैं आपको करके दिखाऊंगा बट मेनली इसको कौन करता है? एबेपर करता है इंटीग्रेशन का काम। ओके, ठीक है, क्योंकि ये बैकएंड से किया जाता है, ये एबेपर करता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन, जैसे अब दूसरा इंटीग्रेशन की अगर बात करूं मैं, तो आप जैसे इन्वेंट्री में करते थे, तो इन्वेंट्री में आप क्या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती थी एमएम मॉड्यूल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या करना होता है? आपको वेंडर सेलेक्ट करना होता था, सप्लायर। तो सप्लायर का जब वेंडर वेंडर के लिए है, तो वहां पर क्या होता है? एक आपने देखा होगा जीएल अकाउंट ऐड करना होता है। होता है। तो जीएल अकाउंट जब आप ऐड करते हो तो वो फाइनेंस का ही तो पार्ट होता है, तो वहां पर वो जीएल अकाउंट तभी ऐड कर सकते हो जब इंटीग्रेशन होता है उनके बीच में। अदरवाइज अगर इंटीग्रेशन ही नहीं होता है तो फाइनेंस की चीजें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये इनके बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि अगर आपको प्रोक्योरमेंट करना है तो आपको फाइनेंस टीम से पैसा आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? उस वेंडर को पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स की बात करूं, तो सेल्स जो टीम होगी वो क्या करेगी? क्लाइंट को कोई सर्विसेज देगी, चाहे कोई मटेरियल से रिलेटेड चाहे नॉर्मल सर्विसेज देगी। तो उसके लिए भी क्या होगा? कंपनी में पैसा आएगा तो क्लाइंट से पैसा लेना होगा, तो वो पैसा जब कंपनी में ऐसा आएगा रेवेन्यू की तरह कलेक्ट होगा, तो उसको भी क्या करेगी? फाइनेंस टीम एज अ रेवेन्यू उसको कलेक्ट करेगी। और जो हमारा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय को सैलरी से रिलेटेड, ये एज अ एक्सपेंडिचर काउंट होगा। तो ये क्या होता है? हमारा फाइनेंस में दूसरे मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं। दूसरे मॉड्यूल किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? अगर आप एमएम मॉड्यूल सीखते तो आप क्या करते हैं? फाइनेंस मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं, आप इन्वेंट्री से, वेयर हाउस से, ठीक है, इससे कनेक्ट करते हैं। आप सेल्स से होते हैं, सेल्स से भी ऐसे ही कनेक्ट करते हैं आप अलग अलग मॉड्यूल से, क्योंकि जैसा आपका मॉड्यूल उसके अकॉर्डिंग आप अदर मॉड्यूल से कनेक्टेड करते हो, जिससे कि हमारा जो कंपनी का जो बिजनेस है और रैपिडली हम काम कर पाए। हमें ऐसा ना हो कि हमने अपडेट अभी किया और मैन्युअली जाके हमें बताना पड़ रहा है फाइनेंस टीम को कि मैंने अपडेट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, उनके पास अपडेट पहुंच गया, फिर अब उनके पास डेडलाइन है कि वो उस डेडलाइन से पहले चीजें वहां पर एंट्री कर दे। समझ पा रहे हो? यस। तो ये आपने रियल टाइम में फेस भी किया होगा, क्योंकि आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपने ये सारी चीजें फेस की होगी। हाँ, हम लोग का होता ही है। सपोज अभी हम लोग एवरी फाइनेंशियल ईयर में डिपार्टमेंट को कितना बजट चाहिए वो हम लोग फाइनेंस टीम को भेजते हैं, REB बजट करके। बिल्कुल करेक्ट। तो उस हिसाब से वहां पे हम लोग को फाइनेंस, एक साल में अगर हम लोगों ने 10 कॉन्ट्रैक्ट लाइन अप करके रखा है, ONM हो कि कुछ भी हो, वन टाइम जॉब हो, तो हमको तो बजट चाहिए होगा। तो बिल्कुल वही हम लोग फाइनेंस को भेजते हैं। फाइनेंस जब हम लोग का सपोज 18 करोड़ बजट या 19 करोड़ बजट जितना भी हो, वो अप्रूव करके हमको देता है वो बजट। उसमें हम लोग का जीएल ओके। अकाउंट भर के देता है कि इस अकाउंट के थ्रू, बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट्स भी है जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उस हिसाब करेक्ट से करेक्ट। हम लोग का ये बजट आता है डिपार्टमेंट, मतलब वो जीएल अकाउंट में आता है। जीएल अकाउंट में आता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सारे जीएल अकाउंट में होते हैं। हाँ, जब हम लोग बिल भी हाँ मारते हैं, SCS वगैरह जब करते हैं, तब भी हम लोग को वो एंटर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल।
यही सारी चीजें जो अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है इंटरकनेक्शन की। एचआर को सैलरी रिलीज करना है तो फंड हमारा फाइनेंस से आएगा, एमएम को प्रोक्योरमेंट करना है तो फंड हमारे फाइनेंस से आएगा, कंपनी में पैसा आ रहा है तो फाइनेंस टीम को उसका ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑडिटिंग के टाइम आपको पता है कि सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कहीं भी एक भी इधर उधर की चीजें हुई तो सारी चीजें उनको उसके ऊपर आ जाएगा कि ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ। तो सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, इंट्रीगेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। एंड एसएपी जो है आप देख ही सकते हो 1972 से हमारा ये रन कर रहा है। ओके, 1972 से रन कर रहा है। तो एसएपी ऐसा है कि अगर ये पुरानी टेक्नोलॉजी देखा जाए तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अभी भी मार्केट में क्यों है, इसका सबसे मेन रीजन मैं अगर आपको ये कहूं, क्योंकि एसएपी ने टाइम के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। जैसे इसने क्या किया, अपने अंदर बहुत सारे इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन किस चीज का, जैसे जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उन सब का इंटीग्रेशन किया है। जैसे एआई का इंटीग्रेशन किया है, आईओटी का इंटीग्रेशन किया है, और सबसे मेजर आप अभी देख सकते हो क्लाउड का इंटीग्रेशन किया है। क्योंकि एसएपी के ज्यादातर मॉड्यूल वो क्या कर रहा है, क्लाउड साइड माइग्रेट कर रहा है। मीन्स ऑन प्रोमाइस है वो तो है, लेकिन साथ साथ वो क्लाउड बेस्ड कर रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यूजर्स हमारे क्लाउड बेस्ड है, यूजर्स हमारे क्लाउड बेस्ड ज्यादातर है। क्योंकि अगर पहले क्या होता था, जो ऑन प्रोमाइस जो एसएपी सिस्टम है, अगर मैं उसकी बात करूं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारे सर्वर आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, खुद ही सारे उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। बट जो क्लाउड बेस्ड है उसका मेंटेनेंस आप नहीं करते हो। अब मान लीजिए कोई स्टार्टअप कंपनी है जो अभी अभी थोड़ा फेमस हुई है, और उस कंपनी को क्या करना है, उस कंपनी सोच रही है कि ईआरपी के थ्रू मैनेज करें। एसएपी क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप मार्केट में देखोगे तो छोटी कंपनी इसको पहले अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। रीजन क्या था, रीजन इज दैट क्योंकि एसएपी ऑन प्रोमाइस बेसिस पे थी, तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा सर्वर, उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इसका कॉस्ट हो जाता था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता था। फिर एसएपी ने क्या लॉन्च किया, एसएपी ने क्लाउड बेस्ड लॉन्च किया। अब क्लाउड बेस्ड क्या है, सस्ता है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए उसको खुद सारी चीजें ऑन प्रोमाइस लोकेशन पे उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? ऑन प्रोमाइस मींस खुद के लोकेशन पे सारी चीजें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारी चीजें क्या है, क्लाउड जो सर्विसेज दे रहा है, कोई भी कंपनी एसएपी कंपनी सर्विसेज दे रही है, या उसका कोई पार्टनर लाइक टीसीएस जिसने एसएपी के साथ कोलैबोरेशन किया है, वो उस सर्विसेज को दे रहा है। तो जिससे भी वो सर्विसेज दे रहा है वही सारी चीजें मेंटेन कर रहा है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कंपनी भी एसएपी का यूज कर पाए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एसएपी का एक मेजर रोल था कि उसने क्लाउड बेस लाया, तो बहुत से छोटी छोटी कंपनियां भी एसएपी को अब यूज कर पा रही है, जिसके थ्रू वो अपने बिजनेसेस को मैनेज कर पा रहे हैं। सो ये हमारा एक बिग पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं कि एसएपी जो है, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, 24/7 एसएपी अवेलेबल है आपके लिए। मीन्स आपको कभी भी काम करना है एसएपी पे, आइदर आपको ऑन प्रेमाइस पे करना है, आपको क्लाउड बेस्ड पे करना है, हमेशा एसएपी अवेलेबल है। ठीक है, हमेशा एसएपी अवेलेबल है। एसएपी क्लाउड बेस्ड, एआई इंटीग्रेटेड, अब तो एआई इंटीग्रेटेड हो गया है, एंड यूजर फ्रेंडली भी हो गया है। जैसे फ्यूरी जो है हमारा क्या है, जो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो एसएपी गुई एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन पे कर सकते हो, सेम चीजें आप किस पे कर सकते हो, एसएपी गुई फ्यूरी पे भी कर सकते हो। आपने फ्यूरी सुना होगा मे बी। फ्यूरी नहीं सुना है सर। फ्यूरी नहीं सुना है? नहीं। हाँ, फ्यूरी क्या होता है, एक यूजर इंटरफेस है। जैसे एसएपी का ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन बहुत टाइम पहले बनाया गया है,
यूजर क्या होते हैं, इस स्क्रीन से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये एक बोरिंग स्क्रीन उनकी तरह होता है। तो एसएपी ने क्या किया, टाइम के साथ उन्होंने फ्यूरी लॉन्च किया। अच्छा। हम्म, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, मे बी फ्यूरी हमारा वर्क कर रहा होगा। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, ये हमारी फ्यूरी की स्क्रीन है, स्क्रीन सेम ही है, बट यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, अब मैं इसके सर्विसेज आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये SCRO में यस यस, ये जो हम लोग का बीटीपी जो किया है ना अभी, हम्म, हाँ बीटीपी में अगर हम लोग को लॉग इन करना पड़ता है तो इट सीम्स इट आई फील इट लुक्स द सेम लाइक दिस इंटरफेस। ओके, सो इसको हम लॉगिन करते हैं, फिर हमें और अच्छे से पता चलेगा। क्रेडेंशियल पाऊँ। ओके, इस नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, हम दूसरा यूज कर लेते हैं। हाँ, इस पे चल रहा है। हम्म। तो ये हमारा है फ्यूरी का, आप इसमें सेम चीजें देख पाओगे, बट इसमें क्या होगा, टाइल्स के फॉर्म में आते हैं। ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है, ये देखिए टाइल्स के फॉर्म में है। Yes, yes, this is our new BTP interface. हाँ, तो ये फ्यूरी का है, ये जो इंटरफेस है ये फ्यूरी बेस्ड है। ये अच्छा। वाला जो इंटरफेस है ये गुई के बेस्ड पे है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ओके। पुराने हमारा है, उसके बेसिस पे है, और ये वाला है, इस पे आप कर रहे होगे सारी चीजें। तो यस ये यस, हमारा ओनली। टाइल्स है, आपने सुना होगा टाइल्स है। हाँ हाँ, सब मॉड्यूल नहीं दिया अभी तक, जस्ट अटेंडेंस एंड लीव का मॉड्यूल आया है इसमें। हाँ, वो रोल के बेस पे होता है, रोल के बेसिस पे होता है, जो हाँ। आपका रोल है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइल्स दिखेंगे यहाँ पर, जो ओके। आपका रोल है। हाँ, जैसे यहाँ पर आपको फाइनेंस की बहुत सारी चीजें दे दिखाई, मैंने वही बताया था, जैसा आपको रोल है उसी हिसाब की सर्विसेज आपके पास ओपन होगी। करेक्ट। यस यस। हाँ, तो आप किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी दूसरे सर्विसेज को ओपन नहीं कर पाओगे अगर उसका एक्सेस आपके रोल में नहीं है तो। ठीक है। ओके। यस। ओके, सो आई थिंक आज का टाइम हो गया, सो हम मंडे को कनेक्ट करेंगे इसी टाइम पे, ठीक है, 9 PM हाँ। पे। यस। ओके श्योर, कोई थैंक क्वेश्चन, कोई क्यूरी? मतलब सर अभी जैसे मैं HCM का कोर्स करने वाली हूँ, करेक्ट। if I ask you, मतलब what exactly is HCM? मतलब अभी I have chosen this because I could see that I can learn something about SAP, but then I got to know that SAP का भी HCM है, ABAP है, FICO है। सो मतलब थोड़ा सा अगर आप मुझे, मतलब अभी तो टाइम हो गया, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप मुझे बता पाए कि मतलब हाँ हाँ, फॉर माय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब। ओके ठीक है, मैं आपको एक मिनट बस, आपको और इजीली समझ में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक आप इससे बहुत इजीली समझ, हाँ ठीक है। आप ये देखिए, एसएपी में क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे एसएपी जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट वाइज या फिर वर्किंग के हिसाब से कि बिजनेस रोल हमारा क्या है, बिजनेस पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, उसके हिसाब से एसएपी ने क्या किया है, बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाया है। आपको दिख रहा है, हाँ सर। ये मॉड्यूल्स है, ये क्या है, मॉड्यूल्स है। तो इसमें एसडी मॉड्यूल है, एमएम मॉड्यूल है, एचसीएम मॉड्यूल है, पीपी मॉड्यूल है, फीको है। तो ये इन मॉड्यूल को बोला जाता है फंक्शनल मॉड्यूल। कल इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, मंडे को मैं इसके ओके। बारे में और ज्यादा आपको बताऊंगा। एंड दूसरा आता है हमारा टेक्निकल मॉड्यूल्स। टेक्निकल मॉड्यूल्स क्या होता है, ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये क्या होता है, जैसे आपके सिस्टम पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन कराना हो कि ये फील्ड यहाँ पर नहीं है, मुझे ये फील्ड चाहिए, तो आप क्या करते हो, कोडिंग के थ्रू, एबैप के थ्रू उस चीज को पॉसिबल कर पाते हो। ठीक है।
दूसरा, जैसे आप जूनियर लेवल पे काम कर रहे हो तो जूनियर लेवल पे कितनी सारी एक्सेसेस, कितने सारे रोल आपको दिया जाए, कितना एक्सेस आप सिस्टम में कर पाओगे, वो हमारा बेसिस कंसल्टेंट करते हैं। इसी तरीके से बीटीपी होता है। एबेप का ही अगर मैं सीधा बताऊं तो बीटीपी उसका क्लाउड के तरीके से होता है, क्लाउड वर्जन। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, सारा ये सारी चीजें मैनेज होती है। मीन्स टेक्निकल साइड से, ये बिजनेस के साइड से नहीं है, ये टेक्निकल साइड से। आपने एसएपी को यूज कर रहे हो तो उसको मेंटेन करना, कोई कस्टमर आपके पास आता है या आपको किसी रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में, तो उस चीज को और ज्यादा कस्टमाइज करना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है टेक्निकल के साइड से। आपका बिजनेस रिगार्डिंग है सेल्स से तो आप एसडी कर सकते हो, आपका बिजनेस रिगार्डिंग है एमएम से एमएम कर सकते हो, आपका बिजनेस रिगार्डिंग है प्रोडक्शन से, आपके कंपनी में एचआर है तो आप एचसीएम का यूज करोगे उसको मैनेज करने के लिए, फाइनेंस है फीको का आप यूज करोगे। ठीक है, इसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे अभी जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अभी तो मैंने एक आपको जनरल ओवरव्यू दिया है कि एसएपी क्यों फेमस है, अदर ईआरपी, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा और आंसर दे पाओ, तो सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाता है, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस भी है तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपका ज्यादा है। अगर वही आप एक फ्रेशर होते तो फ्रेशर को आपको ही पता है कि जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सपीरियंस को थोड़ा और वो देती है कि इनको ईआरपी के बारे में पहले पता है, इन्होंने काम किया है, अब ये माइग्रेट करना चाहती है, तो क्यों माइग्रेट करना चाहते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना? ओके, यस, हाँ, तो अभी ठीक है, आपको थोड़ा पता चल गया। यस यस सर, इंट्रोडक्शन इसमें मुझे मॉड्यूल्स मतलब होते हैं अलग अलग। ओके सर, आप हाँ, एबेप का भी करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं एबेप का नहीं करता हूँ, मैं कंप्लीटली फंक्शनल साइड हूँ। ओके ओके, हाँ, मैं ठीक, फंक्शनल साइड हूँ। एबेप का है, एबेप के ट्रेनर्स हमारे अलग अलग हैं। ओके ओके, वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, सारी चीजें जावा बेस्ड कोडिंग होती है, तो उसके थ्रू सारी चीजें मैनेज कैसे करना है, मीन्स ये टेक्निकल मॉड्यूल्स होता है। क्योंकि एसएपी में आप देखोगे तो एक एक मॉड्यूल बहुत सारा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो यही कोर्स अराउंड हमारा 2 मंथ चलेगा, सेम यस सर, कोर्स एसएपी एचसीएम कोर्स। और फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं कंप्लीट आपको एकदम मीन्स अपर लेवल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आप हो जाओगे, क्योंकि ये टाइम के साथ आता है, क्योंकि बिजनेस हमारा जैसा है उसके अकॉर्डिंग चीजें और ज्यादा हम सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है, तब हमें नॉलेज होती है। एक आपको प्लेस्ड होना है, आपको नॉलेज कितना होना चाहिए उस तरीके की ट्रेनिंग हम देंगे। अदरवाइज जो एसएपी एचसीएम की अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग है ये काफी लंबा चलता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम, इतना टाइम ना आपके पास है, इतना टाइम ना, तो हमें एक ऐसा आपको देना होता है, रोड मैप बनाना देना होता है कि आपको बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाए, सारी चीजें आपको पता चले कि किस तरह से होता है। फिर धीरे धीरे जब आप लर्न करते हो, चीजें सीखते हो, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, कुछ चीजें आप गलत करते हो उसको सही कैसे करना है वो टाइम के साथ आता है। ये आपने फेस भी किया होगा, आप एज ए एंड यूजर काम कर रहे हो, कई बार आपने बहुत छोटी छोटी गलतियां की होगी, फिर टाइम के साथ उस चीज को आपने सीखा होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। ओके।